एक प्रश्न करेंगे प्रतिशत का। एक संख्या सी से 10% कम है, यानी बी जो है वो सी से कितने प्रतिशत कम है? 10%। बी सी से 10% कम है, ठीक। और दूसरी बात क्या कहता है, जो सी है वो 150 से 5% अधिक है। 150 से कितना प्रतिशत अधिक है? 5%। तो बी का मान ज्ञात कीजिए। तो बी का मान क्या है? बी का मान सी से 10% कम है, यानी सी है, सी से कितना कम है? 10%। यानी सी का 10%, यानी सी में से सी का 10% घटा देंगे, उतना ना है बी। कह रहा है सी से कितना कम है? 10%। जैसे अगर हम कहें कि 8 10 से 2 रुपए कम है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 8 बराबर 10 में से जितना कम है उतना घटाते हैं, 2 रुपया। तो बी जो है सी से 10% कम है, तो सी का 10% निकाल लीजिए, कितना हुआ? उतना कम है। सी का 10% कितना हुआ? सी का 10%, यानी सी का मतलब गुणा 10% माने 10/100। 0 से 0 कट गया, यानी C/10। यानी बी जो है सी से कितना कम है? C/10 कम है, यही ना हुआ? तो बी का मान ये है, यानी सी ऋण सी का मतलब गुणा 10/100। 1 0 से 1 0 कट गया, सी ऋण C/10, यानी सी का मान ये 10 का गुणा करिए, 10C ऋण C/10, यानी 9C/10। यानी बी का मान कितना हो गया? बी का मान हो गया 9C/10। यही मान हो गया बी का मान। बी का मान कितना हो गया? 9C/10। ये कैसे आया? उसमें कह रहा है कि बी जो है सी से 10% कम है, तो सी का 10% निकाले, कितना है? C/10। यानी सी में से C/10 को क्या करना है? घटाना है। बी जो है सी के 10% कम है, सी से 10% कम है, तो घटा दिए, बी का मान आ गया। लेकिन बी के मान में अभी हमको सी की जरूरत है। सी का मान पता चल जाता तो हमारा काम बन जाता, क्योंकि बी का मान पूछ रहा है ना। तो सी का मान कैसे पता चलेगा? अब सी का मान निकालने के लिए देखिए दिया है, सी का मान निकालने के लिए क्या दिया है? सी 150 से 5% अधिक है। सी 150 से कितना अधिक है? 5%। यानी सी का मान जो है वो 150 से कितना प्रतिशत अधिक है? 5%। 150 से 5% अधिक है, यानी 150 का 5% निकाल लीजिए, कितना है? 150 का 5%, यानी 150 का मतलब गुणा 5/100। 1 0 से 1 0 कट गया, 15 × 5 = 75/10, यानी 7.5। यही है। तो सी का मान हो गया 150 धन कितना? 150 का 5% का मान निकाले हैं कि नहीं हम? कितना आया है? 7.5। 150 का 5% का मान निकालेंगे, कितना आया? 7.5। तो इसमें 7.5 हमने जोड़ दिया, तो सी का मान कितना आ गया? 157.5। 157.5। ये तो सी का मान आया। हमसे पूछ किसका मान रहा है? बी का मान। तो बी का मान हमें पता है, बी बराबर क्या है? 9/10 गुणे सी, है ना? सी का मान कितना है? 157.5, यही हुआ। अब गुणा करें, 9 गुणे 10 का भाग देंगे तो दशमलव क्या करेगा? एक अंक और पीछे चला आएगा, 7 के बजाय कितना हो जाएगा? 15
0.75 यही हुआ। अब 9 का गुणा करें, 9 पचे 45 की 5, हासिल लगा 4, 9 सते 63, 4 67 की 7, हासिल लगा 6, 9 पचे 45, 6 51, ठीक, हासिल लगा 15, 9 एकम 9 और अरे 51 हासिल लगा 5 ना, तो 9 एकम 9 5 14, कितना आ गया बी का मान 141.75। कौन सा उत्तर है? चौथा। और जल्दबाजी में 157 आ गया तो ये नहीं कि 157 वाला कोई ऑप्शन है, पहले मार दे। 157.5 है, यहाँ 85 है, तुक्का लगा देते हैं बहुत लोग। 157 आ गया, आ गया। 157 किसका मान है? सी का मान। हमसे पूछ किसका मान रहा है? बी का, तो सी का मान नहीं निकाला है, बी का मान। ठीक है, तो यदि एक संख्या एक अन्य संख्या सी से कितना है? 10% कम है। कितना है? 10% कम है, तथा सी 150 से 5% अधिक है। यानी सी का मान हमको एक तरह से दिया है, सी 150 से 5% अधिक है, यानी सी का मान 150 धन 150 का 5%। 150 का 5% का मान कितना आया? 7.5। 150 का मतलब गुणा, पूरे 5/100, यानी 157.5 आ गया। ये सी का मान आ गया। लेकिन हमको निकालना किसका मान है? बी का मान। तो बी बराबर 9c/10 आया है। कैसे आया है? बी का मान सी से 10% कम है, सी माइनस सी का 10%, यानी 10% कम कर दीजिए। सी का मान इसके 10% कम कर दीजिए, तो सी माइनस c/100। सी का 10% का मान कितना आया? c/100, अरे c/10, तो आ गया 9c/10, यानी बी का मान 9c/10 और सी का मान आ गया 157.5। तो सी का मान रख दिए, बी का मान आ गया। अगर हमसे पूछता सी का मान ज्ञात कीजिए, तो सी का मान कितना होता है? 157.5। ठीक है, चलिए।